ये कॉलेजेस में ये पर्टिकुलर ब्रांच है, जैसे सीसीईटी वाला जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें होम स्टेट कोटा है, चंडीगढ़ कोटा है, तो उसमें चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए काफी आसान है इसमें कॉलेजेस पाना। हम अगर बाहर के हैं, चंडीगढ़ से बाहर के हैं, हमारे लिए 3 कॉलेज ध्यान में रखो, कोई परसेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको यहाँ कॉलेज मिल जाता है तो आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी होगी, फीस भी आपको देना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है यार। अगर आपका रैंक थोड़ा सा कम है और अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में, क्योंकि ये वीडियो जब आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हो तो आपके मन में कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, भैया हमें क्या चाहिए क्या नहीं, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कितना रिजर्वेशन हमारे लिए है, ORCR यहाँ पे मैं 2-2, 3-3 साल के कंपेयर करूंगा, कैसे प्लेसमेंट है, कौन से कॉलेज में रिजर्वेशन है क्या नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, ये सारी चीजें। इट मीन्स कि जैक चंडीगढ़ के में अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो इस वीडियो के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना होगा। तो आराम से भैया बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही प्यार से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैक चंडीगढ़ है क्या, कैसे काम करता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि कौन से कॉलेजेस मिलेंगे भाई जैक चंडीगढ़ के थ्रू। तो हमारे पास 5 कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। हम 4 कॉलेजेस की बात करेंगे, एक जो है आर्किटेक्ट वाला, तो वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। तो सबसे पहला भैया डॉक्टर SS भटनागर करके UICET पंजाब यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद UIET पंजाब यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद UIET ये SSG रीजनल सेंटर होशियारपुर वाला है, और एक है हमारे पास चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CCET चंडीगढ़। हम इसकी बात नहीं करेंगे 5 वाले, क्योंकि ये आपका आर्किटेक्चर वाला है। तो ये 4 कॉलेजेस की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें ब्रांचेज हैं, क्या कट ऑफ रहने वाला, किस रैंक पे हमें कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब देखो ध्यान से, इन 4 कॉलेजेस को आप एक बार देख लो, पढ़ लो, समझ लो और समझो। इसमें भी थोड़ा सा बाइफर्केशन है कि भैया ये जो चंडीगढ़ कॉलेज वाला है ये वाला मैनेज होता है किसके थ्रू, कहोगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो इसमें क्या भाई, जैसे मैंने यूपी वाले में बताया ना, यूपी TSC की काउंसिल जो AKTU के कॉलेजेस रहते थे उसमें 80% सीट्स लगभग रिजर्व रहती थी हमारी यूपी के लिए, और 20% सीट्स कहाँ के लिए रिजर्व थी, कहोगे भैया आउटसाइडर के लिए। सेम जैक दिल्ली में मैंने क्या बताया, 85% सीट्स दिल्ली वालों के लिए, 15% सीट्स ऑल इंडिया वाले के लिए। और उसी तरीके से यहां पे भी इसमें परसेंट की बात नहीं होती, इनका एक सीट मैट्रिक्स होता है। उस सीट मैट्रिक्स में कंप्लीटली ये बताया जाता है कि कौन सा कॉलेज है भैया चंडीगढ़ कोटा के थ्रू मिलेंगे। 2 कोटा आ जाए, देखो चंडीगढ़ कोटा ऑब्वियसली इनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, और हमें क्या एक देखने को मिलता है भाई, कहोगे एक दूसरा देखने को मिलता है ऑल इंडिया कोटा। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें कॉलेजेस मिलेंगे खराब रैंक पे भी। कैसे, कहोगे भाई इस एक कॉलेज को छुड़ा दो, बचे हुए ये जो 3 कॉलेजेस हैं इसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है। ये तीनों कॉलेजेस भरे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। मतलब कि आप कहीं के भी हो, चाहे आप चंडीगढ़ को, चाहे जो भी हो, कहीं भी रिजर्वेशन, कुछ कास्ट का रिजर्वेशन है लेकिन स्टेट वाला जो स्टेट कोटा मिलता है, चंडीगढ़ कोटा लगा दिया, नहीं, ये चीज नहीं है। इसलिए ये काउंसलिंग हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल जरूर हो जाती है इन कंपैरिजन टू जैक दिल्ली। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कॉलेजेस में ये पर्टिकुलर ब्रांच है, जैसे CCET वाला जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें चंडीगढ़ कोटा भी है, और कौन सा है, क्योंकि एक दूसरा भैया हमारा ऑल इंडिया कोटा है, तो उसमें ये पर्टिकुलर ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, ये हमें नहीं देखना है। फिर ये तीनों जो कॉलेजेस है ये किसके पार्ट हैं, जैसे AKTU से एफिलिएशन था हमारे सारे UP TSC वाले कॉलेजेस का, तो वैसे ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है भैया। तो जो भी मार्कशीट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो ये इसका जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग की बात करें 24वें 25वें या IRF रैंकिंग में आता है, तो उसके अंडर में ये तीनों कॉलेजेस चलते हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे भरे जाते हैं। तो इसमें सीट्स मिलना डेफिनेटली आसान है। तो इसमें तो केवल केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी, और एक तीसरा ब्रांच इंटीग्रेटेड BE इन केमिकल MBA, ठीक है। और ये 2 कॉलेजेस जिसमें ये पर्टिकुलर ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉलेजेस अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। प्लेसमेंट एवरेज इनका CSC का अगर देखा जाए 6 से 7 लाख रुपए एवरेज पैकेजेस हैं। हाईएस्ट पैकेज कई लोग क्लेम करते हैं 1 CR भी, 1.2 CR, लेकिन ऑफिशियली जो मैंने देखा 40 लाख 50 लाख यही यहाँ पे हाईएस्ट पैकेजेस दिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ गए भाई कि 2 तरीके से कॉलेज मिलेंगे। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें
होम स्टेट कोटा है, चंडीगढ़ कोटा है, तो उसमें चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए काफी आसान है इसमें कॉलेजेस पाना। हम अगर बाहर के हैं, चंडीगढ़ से बाहर गए हैं, हमारे लिए 3 कॉलेज ध्यान में रखो। इसमें क्या है, कोई चंडीगढ़ कोटा नहीं, कोई सीट रिजर्व नहीं है स्टेट वाइज, हेंस यहाँ पे हमें कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्या है। भैया आप कक्षा 12 पास किए रहो 2023 में, या तो 2024 और 2025 में भी आपने एग्जाम दिया हुआ है, कोई परसेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। और ये जेई मेन आपको दिया होना चाहिए, क्योंकि ये जेई मेन के ही रैंक के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। तो जेई मेन 2025 आप दिए होगे, आपके पास एक वैलिड रैंक होगा। आप 10+2 एग्जाम जो 5 सब्जेक्ट्स है, एक तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई अदर लैंग्वेज लिए होगे, जैसे आप इंग्लिश लिए हो, फिजिक्स, मैथ्स या फिर केमिस्ट्री, बायो जो भी है ये आप ले सकते हो, और एक कोई अदर सब्जेक्ट। तो आप इस तरीके से एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हो। काउंसलिंग का जो फीस भाई जनरल के 2800, SC ST PWD के लिए 1400, तो OBC EWS के लिए भी 2800 ही लगने जा रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा शेड्यूलिंग की बात करते हैं भाई। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट जाके कर लो, क्योंकि लास्ट डे है जो रजिस्ट्रेशन को 21 जून है। देन यहाँ पे करेक्शन विंडो भी एक दिन के लिए आपको खुद देखने को मिल जाता है। फिर आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है भाई। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए आपको अपने कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे फोटो लगा के सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना होता है, और वही डॉक्यूमेंट आप अपने पास भी रखते हो, है ना। ये आपको कैसे अपलोड करना, ऑनलाइन ही आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको पता चल जाए भाई कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, हम एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी भी आपको वहाँ पे दिखेगी, आप अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो। देन जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 5 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी, 5 से 7 जुलाई आप चॉइस फिलिंग करोगे। फिर यहाँ पे एक मॉक रिजल्ट आएगा, फिर आप अपने चॉइसेस को लॉक करोगे, फिर पहले का आपको रिजल्ट यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। सेम इसी तरीके सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड ही फाइनल राउंड है। अगर आपको यहाँ कॉलेज मिल जाता है तो आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी होगी, फीस भी आपको देना होगा, 40,000 रुपये आपको यहाँ पे फीस देना पड़ता है। अब कई बच्चों को इसमें कॉलेज नहीं मिला होगा, कई बच्चों ने रजिस्टर ही नहीं किया होगा, मिस कर गए होंगे, तो उनके लिए स्पेशल राउंड खुलता है। तो अगर आप नए हो तो आपको फिर से 2800 रुपये या 1400 रुपये देकर रजिस्टर करना है 1 अगस्त को। यहाँ पे 1 अगस्त को मतलब डिस्प्ले हो जाएगा वैकेंट सीट कौन कौन सी बची हुई हैं। देन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, और फिर लास्ट डेट उसका 4 तारीख रहेगा। तो जो छूट गया रहेगा वो भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है भाई, है ना। और स्पेशल राउंड की फीस अगेन वहीं पे है जो सेम टू सेम वहां पे थी। देन आगे बढ़ते हैं। फिर भाई जब ये आपके सारे चॉइसेस वगैरह फिल हो जाते हैं तो स्पेशल राउंड का यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाता है। अब 3 राउंड तो कंप्लीट हो गए, देन उसके बाद आपका एक स्पेशल राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब जो सीट्स बचती हैं उसको भी फुल करने के लिए अगेन हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्पॉट राउंड का क्या सिस्टम है, स्पॉट राउंड की फीस क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे दिख रही हैं। स्पॉट राउंड में अगेन आपको 40,000 पहले ही दे देना है कि भैया अगर कॉलेज मिल गया तो आप पीछे नहीं हट सकते। 40,000 आपका गया अगर आपने कॉलेज नहीं लिया, तो ये स्पॉट राउंड की कहानी है। तो कुल मिलाकर अगर आप स्पॉट राउंड तक टिके रहते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ब्रांच और इसमें एक कॉलेज जरूर आपको देखने को मिल जाता है। ये इसके राउंड से 3 राउंड होगा, एक स्पेशल राउंड होगा, एक स्पॉट राउंड होगा, तो काफी अच्छी चीज है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस यार जैसे सभी काउंसलिंग का होता है सेम टू सेम उसी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, 2800 या 1400 जो भी आपका कैटेगरी फीस पेमेंट करना है, ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, है ना। फिर ये स्पोर्ट वगैरह डिफेंस वगैरह, फिर चॉइस फिलिंग करनी, मॉक लॉक होगा, चॉइस लॉक करना है, सीट एलोकेशन, फिर आप क्या करना चाहते हो, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये सारी चीजें आगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे हम आपको भैया जब भी कोई अपडेट आता है तो ये सारी चीजें बता सके। आप फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, क्या करना है, ठीक है। विड्रॉल करना है, विड्रॉल कर सकते हो राउंड 2 में अगेन, राउंड 3 में अगेन, यही सारे प्रोसेसेस हैं। स्पेशल राउंड का क्या प्रोसेस, स्पॉट राउंड का सब कुछ लगभग सेम होने जा रहा है। डॉक्यूमेंट में मेजरली आपको क्या चाहिए भैया, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी तो ओबीसी, एससी एसटी, कश्मीरी माइग्रेंट हो, डिफेंस हो, कोई भी फलाना कैटेगरी आपका, तो आपके पास इसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल, इस वाले वेबसाइट पे आपको जाके रजिस्टर करना है, अपना लॉगिन करना है, ये डिटेल्स आपको डालने हैं, बस काम हो गया। फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे। अब बात कर लेते हैं मुद्दे भाई कि ORCR क्या होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 2024 जस्ट प्रीवियस वाला। तो अगर हम बात करते हैं भाई ये पंजाब यूनिवर्सिटी का होशियारपुर वाला, तो उसमें आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी का अगर आप हो भाई और आपका रैंक 1,47,000 है तो आपको बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस हो तो 1 लाख, ये कौन से रैंक्स हैं, कहोगे आपके CRL रैंक्स हैं, है ना। ओबीसी में 1,48 तक, एससी में 3
70 तक, और एसटी कैटेगरी में 12,47,000 अगर आपका सीआरएल रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हम देखना चाहें भाई एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, देन आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर कट ऑफ्स हैं इसके, ये पर्टिकुलर ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगे। और सेम आपको UIET पंजाब यूनिवर्सिटी मेन वाला जो है इसमें आपको ये देखने को मिल जाता है भाई, है ना। राउंड 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है, राउंड 3 और स्पॉट राउंड के यहाँ पे कोई भी डेटा ही नहीं इनके पास, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर लास्ट रैंक पे आपको ये ब्रांचेज मिल जाते हैं। अब चंडीगढ़ वाला कॉलेज जो है उसके लिए ये पर्टिकुलर आपको रैंक्स चाहिए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था भाई जो चंडीगढ़ वाला कॉलेज है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से चलता है, तो यहाँ पे 2 सीट्स होती हैं, एक तो ऑल इंडिया के थ्रू मिलता है, चंडीगढ़ कोटा के थ्रू मिलता है। तो चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए ये AIR चाहिए फॉर कट ऑफ 2,20,000 7,51,000 ऐसा कुछ। और अगर आप ऑल इंडिया तो देखो 129 है ना, यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल गया कि अगर आप बाहर से तो आपको सेम चीज 129 पे मिले, 31 पे मिले। ये सारे रैंक्स जो हैं ये स्पेशल राउंड्स के रैंक है ना। अच्छा, अब 2023 का भी आप इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लेना आराम से। और अगर आप नए हो तो इस टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे कॉलेजेस चाहिए और मेरा रैंक ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली जोसम पार्टिसिपेट कर सकते हो, CSAB में कर सकते हो यार। और अगर आपको CSAB का ORCR देखना और PDF अपने आप से अभी से आपको अरेंज करना चालू कर देना है, तो आप हमारे वेबसाइट rcs.myrankers.com पे विजिट करिए, वहाँ का कॉलेज प्रेडिक्टर इनरोल करिए, वहाँ पे आप अपने ORCR 5 सालों का देख सकते हैं। और आप वहीं पे जैसे जोसम आप अपने चॉइस फिलिंग भरते हो, आप सेम टू सेम वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो और अपना एक बढ़िया सा PDF इसे 1-1.5 महीने के समय में बना के रख सकते हो, जिससे लास्ट टाइम ऑफ काउंसलिंग में आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। कोई भी क्वेरी इस काउंसलिंग के रिलेटेड कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।